चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर्वाइव स्टडीज, थोड़ा मुझसे कनेक्ट हो सके। 6 AM पर डेली वीडियो आती है, रेगुलर वर्ल्ड अफेयर्स की वीडियो देखिए, तभी आपको बेनिफिट होगा। और एक आज आपको कंपाइलेशन मिलने वाला पूरे साल का। सुबह 8 बजे मैराथन स्टार्ट होगी, 500 क्वेश्चन होंगे, तो आप उसे एक्सेस करिएगा इसी टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल फिलहाल में पोस्टपोन किया है सेंसस 2021 को। देखिए कौन से वर्ष के लिए, तो अभी ये सितंबर 2022 तक ये पोस्टपोन किया गया है। ठीक है, बहुत बेसिक सा रीजन है कि कोविड-19 की वजह से जो है चीजों को पोस्टपोन किया गया है। ठीक है, पूरा जो सेंसस 2021 है इसका अपडेट ये कुछ इस तरीके से है कि एनपीआर का जो रजिस्टर होता है, ठीक है, उसमें एक पूरा कंप्लीट अपडेट नहीं हुआ है। ठीक है, इसको पहले 30 सितंबर 2022 तक पोस्टपोन किया गया था कोविड-19 की वजह से, लेकिन ये अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। एनपीआर के बारे में जान लेते हैं। डेफिनेटली ये नेशनल जो पॉपुलेशन रजिस्टर है, ये जितने भी भारत में रेजिडेंट हैं उन सभी के लिए एक रजिस्टर क्रिएट किया जाता है। ऐसे एक कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स हैं जिन्होंने स्टेट में भी इसे क्रिएट किया गया है, लेकिन ये सेंट्रल है। ठीक है, और इसमें पूरा लोकल जितने भी सब डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, स्टेट हैं, नेशनल लेवल, सबका इसमें डिटेल डाला जाता है। ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 का जो है उसके तहत बनाया गया था, 2003 के सिटीजनशिप रूल के अकॉर्डिंग। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने के चांसेस देखिए। सेकंड क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिए, हाल फिलहाल में इंडियन टीम जो है उसके टेस्ट क्रिकेट के कैप्टन को बदला गया है। अब ये इंडिया के 34 टेस्ट कैप्टन होंगे, और नाम क्या है, तो आंसर है केएल राहुल। केएल राहुल बहुत फेमस क्रिकेटर हैं, कर्नाटका से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये अब इंडिया के 34th इंडियन टेस्ट मैच क्रिकेट कैप्टन होने वाले हैं। ठीक है, दो अभी साउथ अफ्रीका का जो मैच चल रहा है इसी में इन्होंने जो है अपनी शुरुआत करी है एज ए क्रिकेट टीम कैप्टन फॉर टेस्ट टीम। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, और लकीली जो है इनके टेस्ट कैप्टन बनते ही जो है ये टॉस भी जीते हैं, जिसकी वजह से इंडिया ने डिसाइड किया है टू बैट फर्स्ट। साउथ अफ्रीका के जो अभी मैचेस चल रहे हैं, है ना, अभी और भी बहुत सारे मैचेस होने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन और आ सकता है कि राहुल जो है केएल राहुल 4th इंडियन टेस्ट कैप्टन है कर्नाटका से। इससे पहले जो है गुंडप्पा विश्वनाथ थे। राहुल द्रविड़ फेमस क्रिकेटर एंड कोच ऑफ इंडियन टीम, एंड इवन अनिल कुंबले, ठीक है, फेमस, ठीक है, बॉलर। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन आप सभी के सामने। हाल फिलहाल में बलदेव प्रकाश जी को एमडी सीईओ घोषित किया है 3 साल के लिए, किस बैंक का? एंड द आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर बैंक। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक के ये जो है एमडी सीईओ घोषित किए गए 3 साल के लिए। देखिए इनका 30 साल का एक्सपीरियंस है। इन्होंने ज्वाइन किया था एज अ एसबीआई प्रोबेशनरी ऑफिसर इन 1991। उसके बाद ये चीफ जनरल मैनेजर रहे थे एसबीआई में मुंबई। ठीक है, उसके अलावा आप सभी जानते होंगे कि अभी इससे पहले आर के छिब्बर जो है चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर थे जम्मू एंड कश्मीर बैंक के। ठीक है, 2019 में इन्होंने शुरुआत करी थी। और ऐसा नहीं है कि आर के छिब्बर को हटाया गया है, ठीक है, इनको रीअपॉइंट किया गया है इन द पोस्ट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर इन द, ठीक है, जेएनके बैंक। तो जब बलदेव प्रकाश जी जो है स्टार्ट करेंगे, उन्हीं के साथ जो है आर के छिब्बर एडिशनल डायरेक्टर भी बनाए जाएंगे। चलिए देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने। बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे, फोटो जर्नलिस्ट थे दानिश सिद्दीकी, जिनको मरणोपरांत जो है जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से नवाजा गया है, किस प्रेस क्लब के द्वारा? तो ये मुंबई प्रेस क्लब है, इनके द्वारा जो है इन्हें जो है जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया गया है। देखिए मरणोपरांत घोषित किया गया है क्योंकि एक असाइनमेंट था अफगानिस्तान में, वहां पर ये जो है जर्नलिज्म करते समय इनकी मृत्यु भी हुई थी। उसके बाद ही इनको मरणोपरांत जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर घोषित किया गया मुंबई प्रेस क्लब के द्वारा। तो इस फेमस पर्सन, और इनके बिहार पर इनकी वाइफ ने जो है ये अवार्ड रिसीव किया है। ठीक है, मुंबई प्रेस क्लब की अगर बात करी जाए तो ये जो अवार्ड देते हैं, ठीक है, ये अच्छी इन्वेस्टिगेशन अगर कोई जर्नलिस्ट करता है उसी पे देते हैं। और जो भारत के चीफ जस्टिस है एनवी रमना, उनके द्वारा जो है ये अवार्ड दिया गया था वर्चुअल फॉर्मेट में मुंबई प्रेस क्लब की तरफ से। तो इंपोर्टेंट है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं को अवार्ड मिला है। इनके अलावा एक सीनियर जर्नलिस्ट है प्रेम शंकर जी, 83 इनकी एज है, इनको भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है जर्नलिज्म में। ठीक है, उसके अलावा और भी बहुत सारे व्यक्ति हैं जो 12 कैटेगरी में जो है इन सभी को अवार्ड मिला है। ये 10th एडिशन था इस बार अवार्ड का, क्वेश्चन आ सकता है। चलिए, हाल फिलहाल में आरबीआई ने जो केवाईसी अपडेशन की जो डेडलाइन है उसको बढ़ा दिया है। हर एक चीज बढ़ रही है ड्यू टू कोविड-19। बैंक अकाउंट का केवाईसी अपडेशन अब जो है 31 मार्च 2022 तक कर सकते हैं आप। केवाईसी का रिक्वायरमेंट किस वजह से होता है? डेफिनेटली बैंक में जो प्रूफ होते हैं वो केवाईसी नो योर कस्टमर से ही होते हैं, लेकिन अब आरबीआई ने कहा है ड्यू टू कोविड-19
अब इसे एक्सटेंड कर दिया गया 31 मार्च 2022 तक। और बहुत सारी चीजें जो है इसमें बैंक ने आरबीआई ने ऐड करी है, ठीक है। पहला तो इससे पहले डेडलाइन जो है एक्सटेंड पहले भी की गई थी दिसंबर के लिए, ठीक है, लेकिन पेंडेमिक की वजह से अब दोबारा इसे 31 मार्च तक जो है डेडलाइन को डाल दिया गया, दिसंबर के बाद अब 31 मार्च तक कर दिया गया। और आरबीआई ने यह भी कहा है कि केवाईसी अगर किसी व्यक्ति कस्टमर का नहीं होता है, ठीक है, उसकी वजह से उनकी जो सर्विसेज हैं बैंकिंग सर्विसेज को, उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा। डेट वुड बी इलीगल अगर रिस्ट्रिक्ट किया जाता है तो सर्विसेज पूरी मिलेगी, केवाईसी अगर नहीं भी होता है 31 मार्च तक। तो ये सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 की वजह से एक स्टेप है। चलिए, महत्वपूर्ण सवाल, कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने हाल फिलहाल में अपने स्टेट के सारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उन सभी को, ठीक है, बंद किया है, क्लोज किया है ड्यू टू कोविड केसेस। तो ये सब हर एक स्टेट में हो रहा है। झारखंड में ये शुरुआत की गई है। झारखंड में जितने भी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उन सभी को बंद किया गया। उसके अलावा, ठीक है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, ठीक है, क्योंकि झारखंड में ऐसा हुआ है कि 4000 का मार्क क्रॉस किया है स्टेट ने ड्यू टू इंक्रीजिंग कोविड-19 केस। ये 13 टाइम्स ज़्यादा बढ़ गए 20 दिन में केसेस झारखंड में। तो इस वजह से स्टार्ट किया गया। और 50% की जो कैपेसिटी वाला रूल है वो यहाँ पे भी अलाउ कर दिया गया है। चाहे वो शॉप्स हो, चाहे वो जिम हो, पार्क हो, हर एक जगह 50% की कैपेसिटी रखी गई है। और बहुत सारी चीज़ों को कंप्लीटली क्लोज भी किया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी भी जो है 50% के जो है केस में रखा गया है। चलिए देखिए, महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के सामने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं जिन्होंने हाल फिलहाल में एक वेब पोर्टल लॉन्च किया प्राइम मिनिस्टर एक्सीलेंस अवार्ड के लिए? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा जो है किया गया, क्योंकि डेफिनेटली जो पीएमओ ऑफिस है वहाँ पे ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है पर्सन, है ना, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा जो है एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है पीएम एक्सीलेंस अवार्ड के लिए, ठीक है, जिसके रजिस्ट्रेशन जो है अवार्ड्स के अब स्टार्ट हो चुके हैं। देखिए, ये पीएम एक्सीलेंस अवार्ड एक तरीके से जो है ना, एंटायर कंसेप्ट ये है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ यूनिक जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स करते रहें और उन सभी को जो है एक तरीके से अवार्ड मिले अगर वो कुछ भी डिस्ट्रिक्ट में यूनिक करते हैं। तो ये जो एंटायर कंसेप्ट है पीएम एक्सीलेंस अवार्ड का, धीरे धीरे चेंज हो रहा है। 2014 से अब तक में बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पहले 10 लाख प्राइज होता था, अब ये प्राइस 20 लाख हो गया, ठीक है। और अब ये कंपलसरी कर दिया गया, मैंडेटरी कर दिया गया कि हर एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है अप्लाई करेगा अपने डिस्ट्रिक्ट से इस अवार्ड के लिए और कुछ यूनिक दिखाएगा अपने डिस्ट्रिक्ट में जो उन्होंने किया है, ठीक है। इससे पहले क्या होता था कि सिर्फ 80 डिस्ट्रिक्ट थे 2015 में जो अप्लाई करते थे, और अब सभी डिस्ट्रिक्ट जो है अप्लाई करने वाले इस स्कीम के लिए। और इस पूरी स्कीम का, इस पूरे अवार्ड का पर्पस बस ये है कि हमें रेगुलेटर की जगह जो है एक तरीके से ऐसा रोल प्ले करना है कलेक्टर्स को, सो डैट कि वो, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में कुछ बदलाव ला सके, ठीक है, लोकल लेवल पर। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, कौन सी कंट्री जिसने हाल फिलहाल में अचीव किया है $37.29 बिलियन का एक्सपोर्ट दिसंबर में? तो हमारे भारत ने ही ये अचीव किया है। देखिए, सिंपल सा है, हमें इसमें एक्सपोर्ट की वैल्यूज याद रखनी है, परसेंटेज और बाय, ठीक है, क्वांटिटी, और उसके अलावा इंपोर्ट की और डिफेक्ट की वैल्यू याद रखनी है, जो लेटेस्ट वन है, जो अपडेटेड वन है दिसंबर तक की, ठीक है। तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट दिसंबर में रहा था 37% रहा था, ठीक है। ऑन द एनुअल बेसिस ये कितना है, 37.29 बिलियन का है यूएस डॉलर में, ठीक है, मतलब सबसे हाईएस्ट रहा है मंथली फिगर के हिसाब से देखा जाए। और इंपोर्ट भी मैं बता देता हूं, इंपोर्ट 38 आप देख सकते हो, 38 इंपोर्ट है और वैल्यू इसकी 59.27 है। तो डेफिनेटली जो है ये ट्रेड डिफेक्ट है, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रेड डिफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये इंपोर्ट की वैल्यू है और ये एक्सपोर्ट की वैल्यू, दोनों पे क्वेश्चन आ सकता है। और ये सिर्फ और सिर्फ दिसंबर की है। अगर मैं कंप्लीट बात करूं अप्रैल से दिसंबर तक की, तो ये एक्सपोर्ट की वैल्यू 48.85% है, जिसका टोटल वैल्यू है $299.74 बिलियन, ठीक है। और सेम मैं इंपोर्ट की भी वैल्यू बता रहा हूं, अप्रैल से दिसंबर तक की 69.27%, जिसका जो वैल्यू है 443.7 बिलियन है। तो आप देख सकते हो कि भारत का जो ट्रेड इफेक्ट है अराउंड कितना है, इतना। ये 4-5 वैल्यू आप जरूर याद रखिएगा, किसी भी एक वैल्यू पे आपको फैक्चुअल क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में मिल सकता है। चलिए देखिए, महत्वपूर्ण सवाल, हाल फिलहाल में कौन सा देश है जो बैंकक्रप्ट हो सकता है बाय 2022, मतलब इस साल में, ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन यहाँ पे 11% के आसपास बढ़ चुका है। तो ये श्रीलंका में, आपने इसके बारे में सुना होगा। देखिए, श्रीलंका का बहुत ईजी सा केस है कि ये क्यों बैंकक्रप्ट हो रहा है। पहली बात तो श्रीलंका ने चाइना से बहुत ज़्यादा लोन ले लिया है, ठीक है। चाइना के हाथों ये जो इनका आइलैंड है ये तो हार ही चुके हैं, है ना, मतलब ये चाइना के कब्जे में,
ठीक है, चाइना ने श्रीलंका को 5 बिलियन के डेप्ट में रखा हुआ है इस समय, ठीक है, और अभी हाल फिलहाल में एक जो है डेप्ट लिया था $1 बिलियन का, जिसकी वजह से अब फाइनेंशियल क्राइसिस कंट्री में आ चुके हैं। ठीक है, इस समय प्रेसिडेंट कौन है? ठीक है, गोताबाया राजपक्षा है प्रेसिडेंट, और इन्हीं के जो कार्यकाल में ऐसा हुआ है कि कोविड क्राइसिस की वजह से इम्पैक्ट हो रहा है, टूरिज्म खत्म हो चुका है श्रीलंका में, उसकी वजह से इम्पैक्ट हो रहा है, जो टैक्सेस हैं वो बढ़ाते जा रहे हैं, उसकी वजह से रिवेन्यू भी कम हो रहा है सरकार का। ठीक है, डेप्ट पेमेंट जो चाइना को देना, उसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो मतलब 12 मंथ में अब कंट्री को 7.3 बिलियन जो है अमाउंट पे करना है। ठीक है, और वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि इन्फ्लेशन 11.1% के आसपास हो गया। तो मतलब चाइना बैंकक्रप्ट हो सकता है कभी भी इसी साल, मतलब श्रीलंका जो है बैंकक्रप्ट हो सकता है इस साल में कभी भी। चलिए देखिए, चाइना के बारे में भी एक न्यूज़ देख लेते हैं। चाइना हाल फिलहाल में एक ब्रिज बना रहा है, कौन सी स्टेट यूनियन टेरिटरी के पास? लद्दाख के पास। देखिए, आप सभी को फिंगर का तो पता होगा कि ये फिंगर का कंसेप्ट क्या है। जो इंडिया और चाइना के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहां पे फिंगर के थ्रू जो है डिवीजन माने जाते हैं कि कौन सी बाउंड्री होगी। तो अब चाइना क्या कर रहा है कि चाइना ईस्टर्न लद्दाख जो है ना, ठीक है, वहां पे एक ब्रिज कनेक्ट कर रहा है, नॉर्थ और साउथ बैंक है। ठीक है, पोंगयोंग लेक का, आपने सुना होगा कि पोंगयोंग लेक में चाइना ने एंटर किया, तो वो यही है कि ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ठीक है, 2 महीने हो गए इनको। ऐसा नहीं कि चाइना अपने इंडिया के पार्ट में आके डायरेक्टली कर सकता है, चाइना अपनी साइड पर जो है ये ब्रिज कंस्ट्रक्शन कर चुका है, स्टार्ट कर चुका है। ठीक है, तो ये ब्रिज जो है 25 से 30 किलोमीटर है नियर LAC। ठीक है, इंडिया और जो चाइना के बीच में जो बॉर्डर्स हैं वहां पर ये ज्योग्राफिकल पॉइंट्स हैं। ठीक है, और इंडिया का अगर ज्योग्राफिकल पॉइंट देखा जाए तो इंडिया का फिंगर 4 तक है, और ट्रेडिशनली इंडिया फिंगर 8 तक जो है पेट्रोल कर लेता है। तो चाइना उसके पार जो है ये कंस्ट्रक्शन कर रहा है। ठीक है, जो कि इंडिया के लिए थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। एज सच हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया के एरिया में आके जो है LAC को पार करके चाइना कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी नियर बाय तो है। चलिए, और ये चाइना हमेशा ही करता है। ठीक है, बताइए, चाइना का एक सेंट्रल लोकेशन है जहां पर लॉकडाउन अनाउंस किया गया, तो ये कौन सी लोकेशन है? आंसर जुजुआओ लोकेशन है। ठीक है, जुजुआओ लोकेशन में चाइना ने क्या है, ठीक है, लॉकडाउन लगा दिया। देखिए, अब इसके बारे में जानते हैं पहले तो। ठीक है, जुजुआओ लोकेशन देखो आप, यू कैन सी द कंसर्न ऑफ चाइना। ठीक है, 1.17 मिलियन की पॉपुलेशन है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ चाइना के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ 3 केसेस आए हैं। ठीक है, बस इन 3 केसेस के ऊपर 3 जो है असिम्प्टोमेटिक केसेस आए हैं कोविड-19 के। इसकी वजह से इन्होंने पूरा जो है लोकेशन को जो है लॉक कर दिया है, लॉकडाउन लगा दिया पूरे में। ठीक है, और सिटीजन जितने भी हैं वो क्या है, घरों में रहेंगे। और इसी सिटी के लॉकडाउन के बाद जो है जिंगयान लोकेशन जो है वहाँ पे भी जो है 13 मिलियन की पॉपुलेशन है, वहाँ पे भी इन्होंने जो है लॉकडाउन लगा दिया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस 3-4 लोकेशन याद रखिएगा जहाँ पे चाइना के द्वारा जो है लॉकडाउन लगाया गया। उसके अलावा हमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें। एक पॉइंट देखिए, मैं फोकस कर रहा हूँ कि आपको बस वो इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाए जिससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट बने। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, रिसेंटली लोगो बनाया गया है कन्फर्मिटी असेसमेंट स्कीम ऑफ मिल्क प्रोडक्ट का, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड वेराइल डे जो है कल 4 जनवरी को ऑब्जर्व किया गया था। ठीक है, चाइना ने ब्रिज कहाँ पे बनाया है? एक्चुअली में ये लद्दाख है, एग्जैक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। देखिए, कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि 4 मीनार किसके द्वारा बिल्ड किया गया था? गौरव यादव के द्वारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, मोहम्मद जो कुतुब शाह है इनके द्वारा, और ये पूरा डिटेल में है। देखिए, आपको आज का सवाल बताना चाहिए कमेंट बॉक्स पे। सदर्न एल्प्स माउंटेन जो है ये रेंज कहाँ पर लोकेटेड है, कौन से देश में? डिटेल फॉर्म में बताइएगा सभी कंट्रीज के फेमस माउंटेन रेंज। ठीक है, और आप देखिए, आप सारे के सारे ये वीडियो डेली बेसिस पर देखिए 6 AM पर, ये टेलीग्राम चैनल पे लिंक आता है। मैं आपको आज एक 500 का कंपाइलेशन कराने वाला हूँ, वो जरूर देखिएगा। लिंक इसी टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होगा 8 AM पे, तो आप यूटिलाइज करें। और ये ऑफर, ठीक है, 22% ऑफ है। देखिए, आप किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, 22% ऑफ जरूर लें लाइव अमन से। किसी भी तरीके का एग्जाम हो, आपको इस समय रेफर कोड लाइव अमन से, ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस होगा। 22% का फीस आपकी जो है कम होने वाली है, 10% की जगह आपको 22% मिलने वाला है। तो यूटिलाइज करें लाइव अमन रेफर कोड को, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, और क्लास का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है,